इससे पहले ये सुना था कि पीएमटी कोई क्रैक ही नहीं कर सकता। सिलेक्शन जब जैसे ही हुआ था तो गांव में पूरी ऐसे भसड़ मच गई। गांव में अभी पहला ही हूँ मैं जिसने नीट क्रैक किया है। मंत्राया हुआ लगता है। कोई मूड नहीं था कि जेई या नीट करनी। नीट के पेपर के पहले भी मैं 2 घंटे पहले सो रहा था आराम से। आपने अगर सारे टेस्ट दिए पीसीपी के तो फर्स्ट राउंड में क्लियर ना हो ये तो नामुमकिन है। नमस्कार, पीसीपी प्रिंस सीकर से नीट एवं जेई सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और फिर से हमारे साथ हैं 3 होनहार लाडले। सबसे पहले हमारे बीच में है हिमांशु पाटीदार मंदसौर एमपी से, आगे है प्रमोद नौहर हनुमानगढ़ से और उसके आगे है शिवांश जोशी मंडावा झुंझुनू से। शिवांश और प्रमोद ने कक्षा 12वीं के साथ ये सक्सेस हासिल की है और हिमांशु पाटीदार ने 12वीं के बाद 1 साल के टारगेट कोर्स से मीन्स फ्रेशर ये सक्सेस हासिल की है। तो हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं चलता हूँ हिमांशु पाटीदार की तरफ। अभी आप चर्चा में बता रहे थे मंदसौर एमपी से कोटा की दूरी कितनी है? 80-90 किलोमीटर। और सीकर की दूरी 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि आज के दिन पहली प्रेफरेंस बच्चों की कोटा की बजाय सीकर बनने लग गई है। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में हिमांशु पाटीदार है, जहां के घर से कोटा की दूरी 80-90 किलोमीटर है और सीकर की दूरी 500 के आसपास किलोमीटर है। 5 गुना से भी ज़्यादा दूरी तय करके सीकर आया हिमांशु। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम हिमांशु पाटीदार है, पापा का नाम मुकेश पाटीदार है, मम्मी का नाम ममता पाटीदार। और पापा वैसे एक कंपनी में जॉब करते लेकिन टाइम टाइम पे फार्मिंग भी करते हैं। वो खेती और जॉब दोनों का काम दोनों का करते हैं। काम करते हैं, पास में है तो। जी जी। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये बता दें कि कैसे मंदसौर से सीकर तक की 5 गुना से भी ज़्यादा दूरी 500 किलोमीटर की दूरी क्यों पसंद आई है आपको 80 किलोमीटर की बजाय? सर सबसे पहले अगर पेरेंट्स का देखा जाए तो उन्हें सबसे पहले पढ़ाई से ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। वो देखते हैं कि बच्चा किस माहौल में रह रहा है जी। और उन्होंने भी ये देखा क्योंकि कोटा को तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। नजदीकी है, पड़ोसी है कोटा तो आपका। तो पड़ोसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स सारी हमें पता होती है। जी। तो कोटा का माहौल हमें पता था। हमारे यहाँ से कोई भेजना भी नहीं चाहता वैसे कोटा, वो प्रेफरेंस अलग ही चीज़ को। तो हमने भी सीकर को ही किया। हमारा एक दोस्त है तो उसने बताया था कि सीकर में सही है, सिक्योरिटी और ये सारी। तो यहाँ आने के बाद देखा तो पहले हम अकेडमी गए थे। कोई मूड नहीं था कि जेई या नीट करनी, हमें था बस 11-12 करनी है, बोर्ड करनी है। अब वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि आप कोचिंग भी ट्राई कर दो एक बार। तो यहाँ आए तब पता चला कि नीट भी होती है, आईआईटी भी होती है। ये इससे पहले कुछ पता नहीं था। इससे पहले ये सुना था कि पीएमटी कोई क्रैक ही नहीं कर सकता। यही बोलते थे गांव वाले कि बहुत टफ होती है, किसी किसी का ही होता है सिलेक्शन। तो फिर हमने यहाँ आए, फिर प्रमोद सर ने हमारा वो काउंसलिंग करवाई थी। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा कोई टफ नहीं है, यहाँ बच्चे रह रहे, सिलेक्शन भी हुए, आप बस रह के देखो, आप 15 दिन का डेमो ले लो। फिर हमने डेमो भी लिया 15 दिन का, लेकिन पापा और को सिक्योरिटी पसंद आ गई थी तो उन्होंने डेमो के बिना यहाँ पे पूरा फीस वीस सब कुछ कर दी कि यहाँ का हॉस्टल, यहीं हॉस्टल में रहते हम पहले साल। फिर कोचिंग वोचिंग ली तो वहाँ पे भी सर और ने सभी ने मोटिवेट ही किया है। बहुत अच्छा। मीन्स आपकी जर्नी रही और जर्नी सकारात्मक आउटपुट पे बदली। जी सर। फिर आते हैं प्रमोद की तरफ, नौहर हनुमानगढ़। प्रमोद सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम प्रमोद है। मेरे पापा का नाम भूप सिंह, मम्मी का नाम सुशीला है। पापा मेरे फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे को सीकर के लिए मोटिवेट किया था कि मेरे मम्मी के मामा जी के लड़के ने, जो कि सर के पास पहले के पढ़े हुए हैं, अशोक कसनिया और संजय कसनिया। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं जी। उन्होंने ही कहा था कि सीकर प्रेफर करना है, नहीं तो नाना जी और तो कह रहे थे कि कोटा में कोचिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। जी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोटा का माहौल बढ़िया नहीं है, प्रिंस ही प्रेफर करेंगे। जी। 12वीं के साथ आपने नीट को क्रैक कर लिया। आजकल नौहर बादरा के बच्चे बहुत जेई नीट की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सर यही कोई बढ़िया कोचिंग मिल जाती है उसी की वजह से बताइए सब। नहीं तो पहले तो गांव में अभी पहला ही हूँ मैं जिसने नीट क्रैक किया है जी। और नहीं इतना कुछ जानते कि नीट और आईआईटी के बारे में जी। लेकिन आजकल कोई बढ़िया कोचिंग वगैरह मिल जाती है, जैसे कि पीसीपी, जो आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं शिवांश जोशी की तरफ। शिवांश जोशी मंडावा झुंझुनू का रहने वाला है। शिवांश अपने परिवार के बारे में बताएं सबसे पहले। मेरा नाम शिवान जोशी है। मेरे पापा एक्स आर्मी मैन है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ और मेरी 2 बहनें हैं। सिक्कर में आने से के लिए मेरे गांव के अंदर
क्या हुआ कि एक सिलेक्शन जब जैसे ही हुआ था तब गांव में पूरी ऐसे भसड़ मच गई थी कि हर जगह बसड़ मच गई थी। अरे वेरी गुड जी। कि सिलेक्शन हुआ, बच्चे का सिलेक्शन हुआ, गांव वालों ने उसका जुलूस वुलूस निकाल दिया। तो ऐसे देख के मैंने भी कुछ सोचा कि जुलूस तो मैं भी निकलवाऊंगा। जुलूस तो मैं भी निकलाऊंगा। तो मैंने सीखकर आया था मैं, तो यहाँ पे आते ही मेरे पापा लोगों ने पहले हॉस्टल देखे और देखने के अगले दिन ही मेरा एडमिशन करा दिया था सीकर में। फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको पसंद आ गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नीट को क्रैक कर दिया। फिर आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, सेकंड राउंड की तरफ। फिर आते हैं हिमांशु पाटीदार की तरफ। हिमांशु बताएं, नीट एस्पिरेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करने के लिए किन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा टेस्ट सीरीज। जी। टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जितने टेस्ट दोगे, और वैसे पीसीबी में टेस्ट की कोई कमी नहीं है, टेस्ट पे टेस्ट। टेस्ट पे टेस्ट। तो आपने अगर सारे टेस्ट दिए पीसीबी के तो फर्स्ट राउंड में क्लियर ना हो, ये तो नामुमकिन है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रमोद बताएं, 12वीं के साथ आपने नीट क्रैक किया। सबसे मेन चीज़ तो कंसिस्टेंसी है और अपनी ऊपर भरोसा ज़रूरी है। जो खुद पे भरोसा करेगा वो पक्का है कि क्रैक करके रखेगा। हाथ में कड़ा भी पहन रखा, पीसीबी में तो कड़ा पहनने नहीं देते आपको, बाद में पहना, साथ साथ में पहने रखा? नहीं सर, बाद में पहना था क्योंकि मामा जी का गिफ्ट था। मामा जी का गिफ्ट था, मंत्राया हुआ लगता है। हाँ सर। जी चलो, कंसिस्टेंसी पे आपने जोर दिया। शिवांश बताएं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने भी 12वीं के साथ नीट क्रैक किया है। सर मेरे हिसाब से तो आपके पास खाली दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका ग्रुप अच्छा होना चाहिए जिसके साथ आप घूमते हो, क्योंकि वो आपकी बहुत मदद करता है, आपके डाउट बताता है, क्लियर करता है। और एक टीचर्स का सपोर्ट होना चाहिए। जी जी। ये दोनों चीज़ें ना आपको बहुत मदद करती ये है। दो चीजें होगी। बच्चों के लिए किस नीति पे चला जाए ग्रुप के अलावा कि वो 12वीं के साथ नीट में अच्छे स्कोर कर सके? एक तो वो होता है कि बच्चे को अपना माइंडसेट एकदम स्ट्रांग रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कई बार बच्चों से, हम लोग नीट का पेपर दे के आए थे जिनके यहाँ पे भी मार्क्स बहुत अच्छे चलते थे, उनसे पूछा तो ऐसा हुआ कि नीट के पेपर से पहले वो घबरा गए। तो जो अपने माइंड को एकदम टफ बना के रखता है, पूरे साल पेपर इसीलिए दिलाते हैं ताकि उनका माइंड पूरे पेपर के लिए एकदम रेडी हो जाए। और जो अपने माइंड को एकदम पक्का कर लेता है उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं फिर हिमांशु पाटीदार, एमपी से इधर आगे। बताएं, कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस साझा करें। सर विशेष तो यही है कि यहाँ का माहौल जो है वो शायद पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाई का माहौल तो यहाँ से ज़्यादा कहीं पे नहीं मिलेगा। माहौल बना दिया जाता है। माहौल बना दिया जाता है। अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आपको जबरदस्ती पढ़ाया जाता है। जी जी। और वो तो अपन छात्रों की भाषा में कहें जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, अत्याचार कर दिया जाता है। लेकिन सर वो है कि वो 2 साल आपको गलत लगेगा, लेकिन उसके बाद जो करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आएगा। जी जी। और वो खुशी जो है माँ बाप के लिए भी सही है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो मंदसौर से सीकर जब 500 किलोमीटर की यात्रा आप तय करते थे, उस टाइम क्या फीलिंग रहती थी आपकी? सर फीलिंग तो ये है कि यहाँ से जब छुट्टी होती थी तब ये रहता कि हाँ घर जाएंगे। लेकिन जब वहाँ से ट्रेन में चढ़ते थे तो ये रहता था वापस वही। वापस वही। क्योंकि अभी भी मैं मुश्किल से लगभग 10 महीने हो गए, मैं पिछली दिवाली पे आया था, उसके बाद से भी एग्जाम के बाद गया हूँ, बीच में कभी नहीं गया। तो ऐसे हमारे है कि 6 महीने 7 महीने से पहले हम घर पे नहीं गए। तो इतने बहुत बढ़िया, लंबा स्टे किया। जी सर, लंबा स्टे। इसके लिए तो अच्छा डिटर्मिनेशन भी जरूरी है, नहीं तो दूर दूर के बच्चे हर छुट्टी में घूम लेते हैं। सर होली पे हम नहीं गए, हमारा ये था दिवाली पे और राखी पे बस। जी जी। इस बार दिवाली से सीधा छुट्टियों के बाद ही गए थे हम, बीच में नहीं गए। बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखा आपने। जी सर। और हमारे साथ वाले भी ऐसे थे, कोई ये नहीं कहता था कि चलो गाँव में, लेकिन वो फीलिंग होती थी कि हाँ इतने दिन बाद रुके हैं तो जा रहे तो कुछ अच्छा करके जाए। काउंटिंग करते थे सर। और ये रहता कि अब जा रहे हैं तो कुछ अच्छा करके जाए, इतनी दूर आए हैं तो। प्रमोद बताएं, कोई स्पेशल एक्सपीरियंसेस शेयर करें। स्पेशल एक्सपीरियंस सर क्लास का ही होते थे कि जब भी टीचर कोई पढ़ाता था तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पे, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है। और माइंड फ्रेश के लिए ये इसलिए ज़रूरी है भी, जितना आप पढ़ोगे सिर्फ अगर पढ़ने पे ध्यान दोगे तो ग्रेस्प ज़्यादा नहीं कर पाओगे। जी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत बीच में मोटिवेशन और इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, प्रमोद का कहना। यस। हाँ जी सर। नेक्स्ट शिवांश आ जाएं, शेयर करें कोई स्पेशल बातें दर्शकों के साथ। सर जब मैं जेई से नीट के अंदर आया था तब स्टार्टिंग के पेपर के अंदर मेरे को बहुत कम नंबर आ रहे थे, तो मेरे को बहुत डीमोटिवेशन हो रहा था क्योंकि लॉकडाउन में तो कुछ पढ़ा था नहीं जी। और कुछ समझ में आ भी नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आया था तब सब कुछ बहुत आगे चल रहा था।
फिर मैंने सर लोगों से बात करी तो उन्होंने मेरे को ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोला, लेकिन ऑनलाइन में पढ़ाई तो सर होती नहीं है। जी। फिर रिवीजन करवाए सर ने बहुत बार, लेकिन ऐसे रिवीजन में भी ऐसे समझ में नहीं आता। लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ, मैं बस वो पेपर करता जा रहा था, थोड़े थोड़े डाउट पूछता जा रहा था, और धीरे धीरे बाद में मैं अपनी क्लास के अंदर रैंकिंग में आया। उसके बाद में एंड के टाइम तक मेरे नंबर भी बहुत अच्छे खासे चल रहे थे। एक खास बात ये आई थी इंडिविजुअल डिस्कशन में, शिवांश ने 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों लिया और 11वीं क्लास की पढ़ाई केवल जेई की और 12वीं में आपने जेई से स्विच ओवर होकर के नीट की पढ़ाई की। एक साल में जेई से नीट में स्विच ओवर करके 12वीं के साथ क्रैक करना, इस एक्सपीरियंस को साझा करें। शुरुआत में मुश्किल तो बहुत हुई थी। डिप्रेशन जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, वैसे तो सर बोलते ही है कि डिप्रेशन तो होता फिर भी नहीं आया है, था। फिर भी आया था। शब्द याद आ रहा है, इसका मतलब डिप्रेशन आया था। दुखद भावना बहुत थी। मोटिवेशन याद आ गया इसलिए डिप्रेशन, फिर आपने कहा कि ऐसी शब्द कोई होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नीट के टाइम से के पहले जब हमको रोज़ मोटिवेट किया जाता था, तो हम लोग जो हमारा ग्रुप था, हम लोग मोटिवेट होके आते और ऐसे कपड़े वपड़े खोल के सारे बैठ जाते पढ़ने के लिए। मतलब बनियानों में गर्मी लगती थी तो हम लोग बैठ के पढ़ाई पे लगते लगातार ऐसे ग्रुप के अंदर, और कोई भी बोलता तो उसको भगा देते रूम से। हम खाली 3 जने थे। फिर मैंने अपने रूम पार्टनर से कभी बात नहीं करी, कभी भी बात नहीं करी मैंने, पूरे 2 साल हो गए। 2 साल में रूम पार्टनर से बात नहीं की? मेरे को नाम भी नहीं पता था, खाली एक का नाम पता था, मैंने कभी बात नहीं करी। कमाल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बात एक्सेप्शनल कह दी आपने शिवांश। सर वो प्रॉब्लम ये थी कि रूम पार्टनर से, जब मैं पहले स्टार्टिंग में दूसरे हॉस्टल में था तो वहाँ का रूम पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा बोलता था। हाँ तो बोलते बोलते वो पूरी रात बर्बाद कर देता था, जी। दिन बर्बाद कर देता था। जी। फिर बाद में जब मैंने हॉस्टल बदल लिया उसकी वजह से, हाँ। उसके बाद में मैंने सोच लिया कि रूम पार्टनर से बात करना गलत बात है। तो रूम पार्टनर ये नहीं कहेगा कि कैसा बोरिंग बच्चा मेरे साथ आ गया, बात ही नहीं करता है। सर वो हमको दूसरों से क्या करना है सर? जी। हमको, और तो आप कहते हो बढ़वा दो, अपन ने क्या करना है? बढ़वा दो। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप एक बार सिलेक्शन हो जाए तो बाद में रूम पार्टनर सब लोग आपके पीछे आते हैं सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बातें शिवांश ने बताई कि मैं रूम पार्टनर से बातचीत तक नहीं करता था, सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। तो डिस्कशन के लास्ट राउंड में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी अच्छी बात जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, मन की बात। सब मन की बात तो ये है कि आपका रूममेट अच्छा होना चाहिए, जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। आपका रूममेट कौन था? सब मेरा रूममेट प्रमोदित था। अजी दोनों रूममेट और दोनों ही सिलेक्ट? जी सर। बहुत बढ़िया। हमें ये भी था कि जब किसी का टेस्ट देने का मन नहीं होता था या पढ़ने का मन नहीं होता था, तो एक दूसरे को ये था कि नहीं पढ़ रहा है तो उसे उठा के पढ़ाना, सो रहा है तो उसे टाइम से ज्यादा नहीं सोने देना। ये सारी क्रियाकलाप में सर एक दूसरे की मॉनिटरिंग करते थे, की मॉनिटरिंग करना। सकारात्मक मॉनिटरिंग। जी सर। तो रूममेट का अगर अच्छा मिल गया तो आप दोनों साथ साथ ऊपर चले जाओगे, बहुत और अच्छी नहीं बात। मिला तो नीचे। ऊंचाइयां बुलंदियां छू लोगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रमोद। सर एक पीसीपी के ऊपर उस टाइम बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ था कि मैंने पीसीपी को चूज़ किया, क्योंकि जब लास्ट नीट का एग्ज़ाम था तो उस दिन 3.5 घंटे का था, इस बार टाइमिंग 3 घंटे में मेरा एग्ज़ाम पूरा हो चुका था। तो लास्ट के कुछ 5-10 मिनट बाकी थे, तो इन्विजिलेटर ने पूछा कि किस किस का एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। तो सिर्फ क्लास में मेरा हाथ खड़ा था एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ एक हाथ खड़ा हुआ और वही पीसीपी का सिर्फ एक अकेला बच्चा था। जी, बहुत अच्छा। और उसमें कई ऐसे बच्चे भी थे वहाँ पे जो रिपीटर थे और विद 12th वाले भी थे। लेकिन तो फिर इन्विजिलेटर ने पूछा कि तुम्हारा इतना जल्दी कैसे हो गया, तो बच्चे तो और कह रहे हैं कि लेंथी बहुत था आज पेपर। तो मैंने कहा मैंने पीसीपी को चूज किया था, इसलिए आज मेरा जल्दी हो जहाँ गया। टेस्ट पे टेस्ट दिए, कितने टेस्ट दिए होंगे अधिकतम? एक दिन में 4 टेस्ट दिए थे, सुबह 6 से लेकर रात को 9 बजे तक। सुबह 6 से रात को 9 तक 4 बार टेस्ट प्रैक्टिस अगर बच्चे की हो जाए तो कोई पेपर कितना भी लेंथी क्यों ना हो, बच्चा क्रैक कर ही डालता है। हाँ सर। आ जाए शिवांश। सर जब मैं जेई से नीट में आया था ना, तो मेरे 11वीं में जेई और 12वीं में नीट। हाँ जी। 11वीं में जेई और 12वीं में नीट। तो मेरे घर वालों को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि कुछ होगा। तो वो हर थोड़े महीनों में आके बोलते थे कि कोई नहीं बेटा, अगले साल एक बार रिपीट कर लेना। 12वीं के बाद 12वीं के बाद फिर आखिरी टाइम पे पता नहीं मेरे सर पे लगता बालाजी बैठ गए, शून्य में चलने लग गया लास्ट के टाइम पे। तो हाँ। एकदम ऐसा ही, नीट के पेपर के पहले भी मैं 2 घंटे पहले सो रहा था आराम से, उसके बाद उठ के नीट का पेपर भी। नीट के पेपर से पहले तो लोगों की घबराहट से धड़कन बढ़ जाती है, पसीना छूट जाता है, कईयों के उल्टियां आ जाती हैं। मैं और तो आप सो रहे थे? बहुत अच्छी नींद सो रहा था सर। हैं। वो तो इन्वेजिलेटर ने उठा दिया, नहीं तो मैं शायद तक उठता नहीं हैं। फिर पेपर दे के आने के बाद में मैं शून्य में चल रहा था पूरे टाइम तक, कुछ पता ही नहीं। रिजल्ट आने के बाद में भी ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। हैं।
कुछ समझ ही नहीं सुन सुन में सिलेक्शन हो गया। सुन में सिलेक्शन हो लेकिन गया। आप बताओ आपके टेस्ट में नंबर यहाँ कितने चलते थे? जैसे ही मैं जेई से नीट में आया था ना, तब मेरे स्टार्टिंग में नंबर थे 470, फर्स्ट पेपर के नंबर 470 थे, फिर 498 और 500 ऐसे चल रहे थे। फिर लास्ट के टाइम पे आते आते मेरे 590, 596 और फिर लास्ट के 20-30 टेस्टों के अंदर 630, 635, 40 तो ऐसे। फिर तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल सुन में हो गया, मुझे पता नहीं कैसे सिलेक्शन हुआ, क्योंकि आप लास्ट के टेस्ट में स्कोरर बनने लग गए थे। लेकिन बच्चे का कहना यह है कि भाई पहले मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा 12th के साथ हो जाएगा। समय बढ़ता गया और एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम के बाद में आज जब ये रिजल्ट देखकर बच्चा इंटरव्यू के लिए बैठा है तो इसको लग रहा है कि ये सारी सफलताएं हासिल हो चुकी हैं। तो ये 3 बच्चे थे जिनमें से 2 बच्चों ने 12th के साथ और एक बच्चे ने 12th के बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्रैक किया। इनसे आपने सफलता के मंत्र जाने, हॉस्टल लाइफ की इनकी यादें जानी, पीसीपी के बारे में जानी। मैं उम्मीद करता हूं कि इनको द्वारा बताए गए मंत्र बच्चों की नीट जेईई की सक्सेस में कारगर साबित होंगे। धन्यवाद।